बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री बाईराज महारानी की, महाराजा छात्र साहिब की, बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय, परमहंस महाराज श्री राम रतनदास साहेब आपकी सदा ही जय, परमहंस महाराज श्री चंद्रदास जी साहेब आपकी सदा ही, गुरु मंगलदास जी साहेब आपकी सदा ही जय, श्री कृष्ण प्रणामी भाई की जय, श्री तीनों गुरु धाम की, श्री दीपक साहेब चर्चा महायज्ञ की जय। श्री राज श्यामा जी के श्री चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। श्री बीतक साहेब चर्चा सत्र 2023 आज का दिन हमारे लिए बहुत ही हर्षोल्लास का दिवस। आज से श्री बीतक साहेब वाणी चर्चा आरंभ होने जा रही है। श्रावण मास के महीने में श्री बीतक साहेब वाणी चर्चा आरंभ होती है। इस वर्ष 2 माह सावन के चलते 2 माह तक हम श्री बीतक साहेब वाणी चर्चा अपने समाज के परम श्रद्धेय आचार्य जनों, गुरुजनों, विद्वानों द्वारा ये लाभ प्राप्त कर रहे हैं। दिल्ली में श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत नगर में हमारा सौभाग्य श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी के धर्मोपदेशक श्री गुम्बद जी में सेवारत परम श्रद्धेय पुजारी श्री देवकरण गांधी जी द्वारा लगभग 32 दिन तक महायज्ञ के रूप में श्री बीतक साहेब वाणी चर्चा का श्रवण हम कर पाएंगे, आत्मिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे और श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी का आशीर्वाद हमारे को सदैव मिलता रहेगा। हम दिल्ली सुंदर साथ बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। श्री प्रणामी धर्म सभा, श्री छत्रसाल प्रणामी नवयुग सभा, श्री बाईजुराज संघ, प्रणामी यूथ ब्रिगेड के सभी सदस्य हम समस्त दिल्ली स्थित प्रणामी धर्म सभाएं आपके श्री चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम करती हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, महाराजा छत्रसाल की जय। सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य हम परम श्रद्धेय श्री देवकरण गांधी जी का हार्दिक अभिनंदन करें, स्वागत करें। सभी सुंदर सा जयकारा लगाकर स्वागत करते रहेंगे। सर्वप्रथम मैं मंदिर के पुजारी श्री ओम प्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि आप परम श्रद्धेय पुजारी श्री देवकरण गांधी जी का चंदन तिलक कर पुष्पमाला द्वारा अभिनंदन करें, स्वागत करें। हम सभी सुंदर साथ जयकारा लगाकर स्वागत करेंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। श्री प्रणामी धर्म सभा के अध्यक्ष श्री गुलशन राय चौक जी, आप भी आए और परम श्रद्धेय पुजारी श्री देवकरण गांधी जी का पुष्पमाला द्वारा अभिनंदन करें, स्वागत करें। हम सभी सुंदर साथ जयकारा लगाकर स्वागत अवश्य करते रहें। श्री भुगेश मेहता जी, आप भी आए, अभिनंदन करें, स्वागत करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री श्याम तनेजा जी, आप भी आए और परम श्रद्धेय पुजारी जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। श्री मुकेश मेहता जी, आप भी आए। परम आदरणीय श्री अचकिया लहूजा जी, आप भी आए और परम श्रद्धेय पुजारी श्री देवकरण गांधी जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। श्री सतीश मेहता जी, श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, बहुत ही सौभाग्य का विषय कि हमारे श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी के ट्रस्टी न्यासी भी विराजमान है। आपका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। परम आदरणीय श्री चंद्रकांत त्रिपाठी जी, परम आदरणीय श्री राकेश शर्मा जी, श्री विजय चराया जी एवं श्री राकेश चराया जी, आप आए और एक पुष्पमाला द्वारा परम सम्मानीय ट्रस्टी जनों का भी अभिनंदन करें, स्वागत करें।
राकेश चराय जी, विजय चराय जी, आप भी आए। श्री अविनाश गिलोत्रा जी, आज तो जाने उपाध्यक्ष श्री प्रणामी धर्म सभा, आप भी आए और परम श्रद्धेय पुजारी जी का अभिनंदन करें। श्री मनीष आहूजा जी, श्री पवन मिड्डा जी, श्री गुरुदत्त जी त्यागी जी गुड़गांव से विराजमान है, आप भी आए और परम श्रद्धेय पुजारी जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। बहुत ही सौभाग्य की बात, हर्ष का विषय, मुक्ति पीठ श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी का आशीर्वाद हमारे को प्राप्त हो रहा है। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी से ट्रस्टी जन भी हमारे बीच में विराजमान है। जैसा कि आप सबको विदित है, शरद पूर्णिमा महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। इस वर्ष एक विशेष उत्सव श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी में 24 से 30 दिसंबर 2023 को श्री 1200 पारायण के रूप में मनाया जाएगा। ये समस्त सूचनाएं हमारे बीच में परम आदरणीय ट्रस्टी जन विराजमान है, आपको समक्ष सूचनाएं रखी जाएंगी, कृपया आप ध्यान से सुने और आगे अपने परिवारजन और सुंदर साथ तक को भी पहुंचाएं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय श्री पन्ना जी से पधारे पुजारी देवकरण जी महाराज एवं श्री सुंदर साथ जितने विराजे हुए हैं यहाँ पे, उन सभी के चरण में हमारा प्रणाम। मैं पन्ना से पधारा हूँ आप सबको निमंत्रण देने के लिए। शरद पूर्णिमा पर्व इस वर्ष विशेष रूप से मनाया जाना है। उसके बाद 1200 साप्ताहिक पारायण होना है स्वर्णिम महोत्सव के रूप में, जिसका कार्यक्रम इस प्रकार जो हम आपको बताने जा रहे हैं। शरद पूर्णिमा हमारा 24/10/2023 से मनाया जाएगा। 24/10/2023 को विजयदशमी दशहरा का पर्व मनाया जाता है। महाराजा खतसाल जी को खेजरा मंदिर से वीर्य प्रदान किया जाता है और तेरस की सवारी 26/10 को निकाली जाएगी, जो खेजरा मंदिर से श्री प्राणनाथ जी मंदिर गुम्बद तक आती है। उसके बाद सदगुरु प्रगटन महोत्सव मनाया जाता है, जो 27/10/2023 को होगा और 28/10/2023 को शरद पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाएगा। अखंड रास लीला जो शरद पूर्णिमा महोत्सव की होती है वो 28/10/2023 को होगी। रात्रि का जागरण 1/11/2023 को होगा एवं पंचमी की जागरण 2/11/2023 पंचमी के दिन श्री रासमंडल से राज्य महाराज की सवारी बंगला जी पधारेगी। ये इस प्रकार का शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा। और जो स्वर्णिम महोत्सव 1200 साप्ताहिक पारायण है, उसका कार्यक्रम इस प्रकार है। प्रत्येक पारायण की निछावर 11,000 रुपए है। इसके अलावा जो सुंदर साथ अन्य सेवाएं होती है पारायण के संबंध में, वो इस प्रकार होती है। फूल माला की सेवा, पान की सेवा, भोग की सेवा, आरती घी की सेवा, ब्रह्ममुनियों के नाश्ता की सेवा, नारियल की सेवा, कलश की सेवा, बर्तन आरती वगैरह राज्य विभाग के जो लगते हैं उनकी सेवा, वो इस प्रकार है। जैसे फूल माला की सेवा 51 पारायण की 1500 रुपए और 101 पारायण की 3,000 रुपए और 501 की 15 और 1200 पारायण की 3600 रुपए।
इस प्रकार की सेवा अलग अलग बनी है, जो हम सेवा के रूप में ये कार्ड आपके यहाँ बाहर चिपका के जाएंगे। आप सभी सुंदर साथ को निमंत्रण देने आए हैं और सभी से प्रार्थना करेंगे कि बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग लेवे और जो 1200 साप्ताहिक प्राण है, जो भी सुंदर साथ प्राण लेना चाहते हो, उनसे निवेदन है, प्रार्थना है कि वो आके प्राण ले सकते हैं। यहाँ पुजारी जी आपके पास 1 महीने तक बीतक चर्चा करेंगे, आप इनको ही बता देंगे तो भी काम बनेगा और मंदिर तक पैसा पहुंच जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और जो यहाँ के पदाधिकारी हैं मंदिर के, उनसे भी निवेदन करता हूँ तो वो जो सुंदर साथ प्राण मिलके देवे हैं वो आपके पास जमा करके फिर पन्ना जी पहुंचा सकते हैं। इसकी सेवा ऑनलाइन भी भेज सकते हैं और चाहे तो रसीद आप पैसे देके हमसे भी ले सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी का निमंत्रण आपके समक्ष रखा गया। आप स्वयं भी सेवा एक परायण की दे सकते हैं अथवा 2 सुंदर साथ मिलकर भी परायण की सेवा दे सकते हैं। हमारे दिल्ली में श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, मुकेश कुकरेजा जी भी हैं, उनको भी आप सेवाएं दे सकते हैं। 1 महीना तक हमारे बीच में परम श्रद्धेय पुजारी जी भी विराजमान रहेंगे। इस मंदिर में भी ये सेवा आप दे सकते हैं, रसीद ले सकते हैं। आप सभी सुंदर साथ तक इस कार्यक्रम की सूचना को पहुंचाएं। श्री बीतक साहेब वाणी चर्चा महामती श्री प्राणनाथ जी प्रणीत स्वामी श्री लालदास जी द्वारा कृत। जैसा कि परंपरा अनुसार हर वर्ष में एक माह श्रावण मास का पावन पवित्र माह, जिसके अंतर्गत हम अपनी आत्मा को तृप्त करने के लिए महामती श्री प्राणनाथ जी की चर्चा, श्री बीतक साहेब वाणी चर्चा के रूप का श्रवण रसपान करके अपने आत्मा को तृप्त करते हैं। हमारे बीच में परम श्रद्धेय आचार्य जन, गुरुजन विराजमान होकर आशीर्वाद लाभ प्रदान करते हैं। साथ ही साथ श्री बीतक साहेब जो पधराई जाती है उसका वाचन भी परंपरा अनुसार किया जाता है। हर वर्ष ये सेवा किसी न किसी के निमित्त श्री राज शर्मा जी की अपार मेरे से मिलती है। इस वर्ष ये सेवा हमारे मंदिर के ही सेवादार श्री राहुल जी श्री बीतक साहेब वाणी चर्चा वाचने की सेवा संभाल रहे हैं। आप आए और राजी के चरणों में प्रणाम करते हुए, परम श्रद्धेय पुजारी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आसन ग्रहण करें। ये पूर्ण रूप से सेवा में समर्पित, साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, मंदिर में रह के हर कार्य को संभाल भी रहे हैं। पुजारी जी का सेवा का कार्य हो, जब पुजारी जी छुट्टी पे जाते हैं तो पुजारी जी भी बन जाते हैं। कोई मिस्त्री का काम करना हो तो मिस्त्री का कार्य भी संभाल लेते हैं। कोई भी कार्य हो, पढ़ाई के साथ पढ़ाई भी, IAS की तैयारी भी ये कर रहे हैं। शिरा जी की अपार मेर इस महायज्ञ में इस सेवा का अवसर आपको प्राप्त हुआ है। आपके ऊपर फलीभूत हो, आप जल्द से जल्द अपने जीवन के लक्ष्य में कामयाब बढ़ते चलते चले जाएं। मैं मंदिर के पुजारी जी से निवेदन करूंगा कि आप चंदन तिलक कर श्री राहुल जी को आशीर्वाद प्रदान करें, श्री राज श्यामा जी का, कि आप इस महायज्ञ में सेवा में बैठ रहे हैं, आपको बल मिले और आप बड़े ही मधुर भाव से इस सेवा को संभाल पाएं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री पवन मेटा जी आप आए और हमारे मंदिर के पुजारी श्री ओम प्रकाश जी का भी पुष्पमाला द्वारा अभिनंदन करें, स्वागत करें। श्री गुलशन नागपाल जी आप भी आए और परम सम्मानीय पुजारी श्री ओम प्रकाश जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। और हमारे पुजारी श्री देवकरण गांधी जी के साथ हमारे श्री मंगलदास जी पप्पू जी भी आए हैं। बहुत ही सेवा भावी है, पहले भी ये दिल्ली में रहकर बहुत सेवाएं कर चुके हैं। उसके बाद इन्होंने सोचा कि मैं और तालीम लूं, आगे बढ़ूं, और आप सेवा में सेवा कर रहे हैं, पुजारी जी के साथ चल रहे हैं। ढोलक में हमारे श्री ऋषिराज जी, जो भी हमारी दिल्ली की मासिक गोष्ठी हो, आप स्वयं सेवा में पहुंच जाते हैं।
श्री बीतक साहेब वाणी चर्चा। विरोध सारे विश्व का भागत इन बीतक, सबको पहचान होसी पहुंचे कदमों हक। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, महामती श्री प्राणनाथ जी, महाराजा छत्रसाल जी जीवनवृत्त, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म शिंदियानंद संप्रदाय की नींव कहलाई जाने वाली श्री बीतक साहेब वाणी चर्चा। किस प्रकार से संसार की उत्पत्ति हुई, सृष्टि की रचना हुई, युगों का वर्णन किया गया, वेदों का वर्णन किया गया। सदगुरु धनी श्री देवचंद जी प्रादुर्भाव उपरांत किस प्रकार से उनके मन में प्रश्न उठे, मैं कौन, कहां से आया, कौन मेरा भरतार, कहां मेरे को जाना। इन सब कुछ रहस्यों को जानने के लिए श्री बीतक साहेब वाणी चर्चा। और किसके मुखारबिंद से हम सुन रहे हैं? विद्या विनंत बुद्ध निष्कल अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी साक्षात श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी में विराजमान है। श्री गुम्मट जी में सेवारत हमारे परम श्रद्धेय पुजारी श्री देवकरण गांधी जी के मुखारबिंद से। ये बहुत ही परम सौभाग्य की बात है कि ऐसा अवसर हमारे को समय समय पर प्राप्त होता रहता है। विद्वजन गुरुजन विराजमान होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। लगभग 1983 से 40 वर्षों से आप श्री बीतक साहेब वाणी चर्चा, श्री मुखवाणी चर्चा कर रहे हैं। तालीम भी प्रदान कर रहे हैं, समाज में प्रबुद्ध विद्वान प्रचारक भी तैयार कर रहे हैं शिक्षा देते हुए। ये बहुत ही सेवा का कार्य। दिल्ली से तो आपका एक अलग सा ही लगाव है। 9 बार आप दिल्ली में हकीकत नगर मंदिर में भी और अन्य स्थानों पर भी श्री बीतक साहेब वाणी चर्चा के माध्यम से हम सभी सुंदर साथ को जागृत कर रहे हैं। अगर हम कहें श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत नगर आपका दिल्ली का निवास स्थान है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारा सौभाग्य कि आप स्वयं यहाँ पर समय समय पर विराजमान होकर हमको आशीर्वाद भी देते हैं। और हमारे द्वारा जब भी आपके चरणों में निवेदन किया जाए तो कभी उस निवेदन को मना नहीं हुआ, ये हमारे को पक्का विश्वास है। आपने हमारी स्वीकृति सहज देते हुए आपने इस कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते चले जाने के लिए आशीर्वाद भी दिया। सन 1997 में जब जयपुर में अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ और श्री छत्रसाल प्रणामी नवयुग सभा का गठन हुआ, तब आप वहीं पे विराजमान और आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवयुवकों को जागृत करने के लिए आगे सेवा का कार्यभार की सेवा सौंपी गई। और आपने भरपूर हर जगह पहुंचकर हर स्थान पर देश हो विदेश हो और श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम में प्रतिदिन जैसा कि मजलिस होती है श्री मुखवाणी चर्चा के माध्यम से। आज का युग तो ऑनलाइन का, टेक्नोलॉजी इतनी विस्तार पूर्वक बढ़ रही है कि हम घर बैठे बैठे हर जगह का कार्यक्रम देख पा रहे हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम कितना समय निकालते हैं, कितना समय श्री राज्य के चरणों में समर्पित करते हैं। जो ये तन, ये श्वास पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की देन से हमारे को मिले हैं, उसको हम कितना उजागर कर पाते हैं। और लगभग 32 दिन तक ये महायज्ञ के रूप में आज श्री बीतक साहेब वाणी चर्चा आरंभ होने जा रही है। और सौभाग्य की बात की आज हमारी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत नगर की मासिक गोष्ठी भी है। शुक्रवार को श्री अखंड पारायण पधराया गया था। आज इस गोष्ठी के माध्यम से श्री अखंड पारायण की पूर्णाहुति भी होगी और श्री मुखवाणी भी चर्चा भी होगी। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी का कोटि कोटि साधुवाद, आप सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणामी मंदिर हकीकत नगर के फेसबुक के माध्यम से ये कार्यक्रम लाइव भी चल रहा है। जो भी सुंदर साथ प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है, अधिक से अधिक संख्या में सह परिवार आप विराजमान रहें। प्रतिदिन ये चर्चा रात्रि 7:30 बजे से 9 बजे तक आरंभ होगी। समय से पूर्व आप आकर बैठ जाएं। उससे पहले थोड़ा भजन कीर्तन भी होगा ताकि जो प्रसंग एक दिन का पहले शुरू होगा, रह गया होगा, वो आगे से आरंभ होगा, ताकि आपका जो ये यज्ञ है, एक ही आसन पर एक ही समय पे बैठ के अगर कोई अनुष्ठान किया जाता है तो अवश्य फलीभूत होता है। आप सभी सुंदर साथ बहुत प्रबुद्ध हैं, सबको कंठस्थ है श्री मुखवाणी वाणी हमारी श्री बीतक साहेब वाणी। लेकिन फिर भी ऐसे हमारे परम श्रद्धेय पुजारी श्री देवकरण गांधी जी के मुखारबिंद से एक एक शब्दों का उच्चारण विस्तार पूर्वक किया जाएगा। जो कुछ रहस्य छुपे हुए महामती श्री प्राणनाथ जी ने
सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने कितनी यातनाएं सही, कितनी तपस्या करी, हमारे को जो धरोहर के रूप में श्री मुखवाणी मिली, जिसको हम वाच कर पढ़कर अपने जीवन में अपनाकर साक्षात्कार करते हुए अपने जीवन को धन धन बनाते हैं। अब मैं परम श्रद्धेय पूज्य श्री देवकरण गांधी जी के श्री चरणों में निवेदन करूंगा कि आज का श्री बीतक साहिब वाणी चर्चा का महायज्ञ शुभ आरंभ होने जा रहा है। आप श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी का आशीर्वाद देते हुए इस महायज्ञ का शुभ आरंभ करें। बड़े श्री प्राणनाथ प्यारे की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, महाराजा छत्रसाल की। बोलो श्री प्राणनाथ की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परमहंस बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। महामती श्री लालदास जी महाराज की सर्व सुंदर की जय। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति तद्वातीतं गगन सदसं तदमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमल मचलम सर्वदा साक्षिरूपम भावातीतं त्रिगुण रहितं सद्गुरु तन्नमामि। श्रीवंदो सद्गुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। असुवारण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार, वचन जो है व्यास के तारुण करो विचार। 17 राजा सचुग में एक कहो राजा कृत, जिन अपनी मुक्ति तापर भयो कृत गत। सुंदर साची भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार है, वचन जो है व्यास के ताकू करो विचारो। धाम दुलाक्षरातीत पिया श्री प्रणनाथ जी विक्रम संवत 1751 की साल श्रावणवती तृतीया शुक्रवार के दिन में निज दरबार श्री बंगला जी में विराजमान सब सुंदर साथ से आप यह कहते हैं, अब हम रहो न जावही मूल मिलावे बिन, हृदय चढ़ चढ़ आवही संसार लगत अगन।
अब सुंदर साथ जी हम अपने वतन निज घर परमधाम की तरफ अपनी सुरता लगा रहे हैं। अपने निज घर की तरफ में हम जो है प्रस्थान करना चाहते हैं। ये शब्द सुनकर के सभी सुंदर साथ स्तब्ध हो गए। जो जहां जैसे थे उनकी सांस अंदर बाहर होने लगी। सबके चेहरे उतर गए, उदास हो गए। महाराजा छत्रसाल जी श्री पद्मावती विधान पन्ना जी में उस समय पर हाजिर नहीं है। सुंदर साथ परदेश से साथ पसरियो हतो तो सब में पड़ियो शोर, ठोर ठोर फैलिया हुआ मोहम्मदी दौर। ऐसे ठोर ठोर ये आवाज फैल गई। एक आए एक आवत है, एक होत तैयार, सब तैयार हो रहे हैं। आप जिन्होंने सुना पानी पीना भी हराम समझा, दौड़ते 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 सब बंगला दरबार पहुंच रहे हैं। सुंदर साथ जी वो तृतीया का दिन हमारे धाम दुल्हा बंगला दरबार में विराजमान है। सुंदर साथ सामने बैठे हुए हैं। आप पिया से प्राणनाथ जी इंतजार कर रहे हैं। किसका? अमरुल मोमिन महाराजा छत्रसाल साकुंडल सखी का। महाराजा छत्रसाल जी हाजिर नहीं है। उस समय पर आप मऊ में थे तो सुंदर साथ को भेजा जाता है। वो जाते हैं, लेकिन साथ जी बरसात हो रही है, सावन का महीना है, जोरदार बारिश है। जाने वाले पहुंच तो गए, लेकिन वहां पैगाम देने पर, वहां से चलने पर छत्रसाल जी महाराज जी को आप देखिए लौट करके आ रहे हैं तो वहां पर क्या नदी बड़ी प्रबल वेग से बह रही है। यहाँ सुंदर साथ जी पूरी रात, तीज की पूरी रात स्वामी जी दरबार साहब बंगलारी में विराजमान है। लेकिन जिस दिन चौथ शुरू हो रही है, 2 घड़ी बाकी है प्रातः होने में, उस समय पर उन्होंने अपनी सुरता को धाम में लगाया। और फिर वो है सुंदर साथ से नहीं बोले। सब सुंदर साथ हतप्रत रह गए। ऐसे समय सुंदर साथ जी क्या करें? पिया प्राणनाथ जी को उन्होंने जो सिंहासन के पास में सेज है उस पर उनको बिठाया। परंतु सुंदर साथ सब के सब बंगला दरबार में भर बैठे रहे। महाराजा छत्रसाल जी वहां से चलते हैं और आते हैं तो नदी का प्रबल वेग है। वह नाविक से बोलते हैं, लेकिन नाविक हाथ जोड़ता है, चरण पकड़ता है, आज नाव नहीं डालेंगे, आज खतरे से खाली नहीं है। महाराजा छत्रसाल जी अपने घोड़े भले भाई के सहित नदी में कूद जाते हैं और एक पल नहीं लगता है वो घोड़ा सहित इस तरफ में आ जाता है। महाराजा छत्रसाल जी आ रहे हैं। इस दरमियान में सुंदर साथ बंगला दरबार में विचार करते हैं कि छत्रसाल नहीं आए, पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। ये अपनी बात मानेंगे या अपन से मुखर जाएंगे या ये है अपने से दूर हो जाएंगे। कई प्रकार के ख्याल आ रहे थे। इस दरमियान में सुंदर साथ ने मिलकर के यार के साथ में जो वाणी अवतरण हुई थी, जो पुल्यम वाणी, जो स्वरूप साहब जो अवतरण हुआ था, उसको सिंहासन पर सुशोभित कर दिया और उसकी आरती उतार दी। शाम 4:30 बजे महाराजा छत्रसाल जी का आगमन होता है और जैसे ही वो आते हैं सुंदर साथ जी अंदर का नजारा देख करके वो स्तब्ध हो जाते हैं। अंदर भारी मन से अंदर जाते 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 पिया प्राणनाथ जी के करीब पहुंचते हैं। अब वहां वो बोलते नहीं है। महाराजा छत्रसाल जी उनसे बहुत बोलते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं बोलते। तब उस समय पर सुंदर साथ जी छत्रसाल जी महाराज जी अपनी लीला ही खत्म करना चाहते हैं। अपने हाथ में अपनी कटार तलवार लेकर के छत्रसाल जी वार करने लग जाते हैं। हट छोड़ हंसे पतिया। उसी समय पर पिया श्री प्राणनाथ जी ने अपना हट छोड़ा, हंस करके बात दे दी। प्रातः काल 5:15 बजे वह अपनी श्रोता को धाम तरफ लगाते हैं और शाम को 4:30 बजे और पुनः करके वो बात करते हैं। सुंदर साथ जी को समझ नहीं आती, यह बात आज तक समझ नहीं आती है।
महाराजा छत्रसाल जी का हाथ पकड़ करके उन्होंने उनको बड़े प्यार से समझाया और ये दिखाया कि तुम इतने उतावल क्यों हो रहे हो? छत्ता, तुमको लेने कौन गया था? लाया कौन है? ऐसे प्रबल वेग के अंदर, ऐसी वर्षा था धारा के अंदर में से कौन लाया? उन्होंने अपनी जब पीठ दिखाई तो पीठ के ऊपर में घोड़े के चारों पैर बने हुए थे। सुंदर साथ जी, छत्रसाल जी महाराज जी, सुंदर साथ जी की आंख से आंसू की धारा बह गई, हतप्रत हो गए सुंदर साथ जी। लेकिन धनी कहने लगे, छत्ता, आज तक की हमारी लीला पूरी हुई, समझे? अब हम रहो न जाबही मूल मिलावे बिन, अब हम मूल मिलावा के बिना नहीं रहते, इसलिए जागनी रास का मूल मिलावा निज मंदिर श्री गुम्बद जी में बैठेंगे, सुंदर साथ की राह देखेंगे, जागनी का काम तुम करो। सुंदर साथ जी जागनी का काम महाराजा छत्रसाल जी करेंगे। लालदास को बुलाया, बड़े ध्यान से सुनना सुंदर साथ जी, महामती श्री लालदास जी को बुलाया। लालदास, तुमको अपनी पूरी बीतक लिखनी है, परम धाम से लेकर के 6 दिन की लीला, 6 दिन का वृत्तांत लिखना है, 6 दिन की लीला को लिखना है लालदास जी। और केशवदास, तुमको वाणी का संकलन करना है। सबको अलग अलग शोभाएं दी गई उस समय सुंदर साथ जी। तब आप बैठाए निज मंदिर में गुम्बद जी के अंदर में। पंचमी के दिन से, आज पंचमी है, श्रावणवदी पंचमी है सुंदर साथ जी। ये तो इस साल 2 सावन हो गए, तो कहीं कहीं लोगों को लाभ मिल गया 2 सावन का, तो आज वही सावन का महीना है और श्रावणवदी पंचमी का दिन है सुंदर साथ जी। महामती श्री लालदास जी महाराज जी बंगला दरबार में धनी के सामने, सिंहासन के सामने बैठ करके यह वृत्तांत एक बीतक लिख रहे हैं। और इस बीतक के अंदर में एक एक शब्द कौन लिखवा रहा है? खिताब किसका है? महामती का। लालदास जी महाराज जी को पिया प्राणनाथ जी ने खिताब दिया महामती जी का। महाराजा छत्रसाल जी को खिताब दिया अमरुल मोमिन का। सुंदर साथ जी, इसलिए आप यहाँ बैठ करके यह वृत्तांत लिख रहे हैं। हम जब भी यह अभी तक सुने, विचार करें, प्राणनाथ जी ने किसको दिया हुक्म भी तक लिखने का हुक्म दिया? छत्रसाल जी को। इसलिए यह बीतक वाणी से पूर्ण मिलती है, शुरू से, प्रथम प्रकरण से, प्रथम चौपाई से आखिरी चौपाई तक। वाणी की चौपाई आखिरी और आखिरी है बीतक। आप सब मिला लीजिए, एक चौपाई आप देखेंगे बीतक की, एक प्रकरण देखेंगे वाणी का मिलेगा और आपको मिला के दिखा दिया जाएगा पूरा। अब ये है सुंदर साथ जी। इसके अंदर में जहां महाराजा श्री छत्रसाल जी ने सुंदर साथ की जागनी का भाव सबको दिया है, सब कर रहे हैं। आज यह स्थान हकीकत नगर, आप समझ लीजिए सुंदर साथ जी। हम फिर कहना चाहते हैं, कईयों बार यहाँ पर कहा है, आज पिया श्री प्राणनाथ जी पुल से पार करे, समझ रहे? पुलभंगा से, यहाँ पुलभंगा से नहीं, सबसे पहला मंदिर था पुलभंगा। और हमारे परमहंस श्री 108 राम रतन दास जी महाराज जी के द्वारा, समझे? पुलभंगा से चले तो पार किए, जमुना पार की, पार करके आए तो कहाँ आ रहे हैं सुंदर साथ जी? हकीकत में आ रहे हैं। जब कोई हकीकत में आएगा तभी उसको मार्फत मिलेगी, बिना हकीकत के मार्फत मिलने वाली। इसलिए हकीकत और मार्फत के भेद जो पिया श्री प्राणनाथ जी ने खोले हैं आकर के संसार के अंदर में, वो हकीकत मार्फत के भेद जब तक आप नहीं सुनोगे तब तक बीतक का रस नहीं आएगा। बीतक तो बहुत होती है, बीतक का अर्थ वही होता है। आपके सामने 2 और 2 रख दिए जावे तो आप जोड़ लो, चाहे कैसे भी करके 4 होंगे ही। वाणी का अर्थ तो वही होगा, लेकिन उसके अंदर में जो गूढ़ ज्ञान है, उसके अंदर में छिपा हुआ जो रहस्य है,
वो समझने जैसा होता है। यदि गुण रस नहीं समझा तो हमारे अंदर के पूरा जागने का कार्य अधूरा रह जाता है। इसलिए सुंदर साथ जी यहाँ महामती श्री लालदास जी महाराज जी सबसे पहले नंबर बताते हैं, क्या कहते हैं? बीतक में लिखा हुआ सबसे पहले अथ 3 स्वरूपों की बीतक, सबसे ऊपर में लिखा हुआ है। निज दरवासी बंगला जी में मूल बीतक है, उस बीतक की ही काफी सब जगह है। सुंदर साथ जी सबसे पहले लिखा है अथ 3 स्वरूपों की बीतक, 3 स्वरूपों की बीतक होने वाली है। और इन 3 स्वरूपों के अंदर में सदगुरु धनी श्री देवचंद जी, याद रखना, महामती श्री प्राणनाथ जी, महाराजा श्री छत्रसाल, 3 स्वरूपों की बीतक आपको प्रत्यक्ष प्रमाण देंगे। फिर आप उसको समझेंगे दूसरी मायने के अंदर में, जिसमें बसरी मल की हक की बात कही गई है इसके अंदर में। लेकिन आपको बता दें, आज प्रथम दिन है और पहले नंबर में यह बताया गया है कि सुंदर साथ जी आप थोड़ा सा समय दे पाएंगे। आज वाणी का भी यहाँ पर चर्चा होना है और पूजन भी होना है। प्रथम दिन है, शुभारंभ है, इसलिए हमें आदेश है 1 बजे के पहले करना है। अब बताइए, गागर में सागर नहीं भर सकते, इतनी जल्दी नहीं भर सकते, इसलिए एक ही बात बताते हैं जो आप मनन करेंगे। महामती श्री लालनाथ जी ने लिखा हुआ है 6 दिन कुरान में बाके भय जब, ता दिन की लीला सारी छिप गई सब। आनंद से सुनिए, ता में पहला दिन ब्रज का, दूसरा दिन रास का और तीसरा दिन बराबर का। इसका विस्तार करेंगे अपन आने 1-2 दिन में। ता में पहला दिन ब्रज का, दूसरा दिन रास का, तीसरा दिन बराबर का। ये 3 दिन की लीला विस्तार नहीं सुमार। चौपाई कह रही है वाणी बीतक पहले प्रकरण के अंदर में, ये 3 दिन की लीला, ब्रज की लीला को गाने बैठोगे आप पूरी उम्र बीत जाए, खत्म नहीं हो सकती है। ब्रज की लीला इतनी प्यारी है, ब्रज की लीला के अंदर कितना आनंद है, क्योंकि ब्रज के अंदर में जाओगे वहाँ 11 वर्ष 52 दिन की लीला होने वाली है। ये है ब्रज की लीला। उसके अंदर दूसरी लीला है रास, जो अखंड महारास 1 रात्रि की हुई है। उस रात्रि के अंदर में नारायण को प्राप्त नहीं है, वहां पर 4 रातें बीन हो जाती है। नारायण की रात बताइए, यहाँ पर ब्रह्मा की रात, ये संसार की रात सब बीन हो जाती है, तब भी उस अखंड महारास की रात्रि को नहीं पाता है। उसको कौन पाएगा? जहाँ पर एक नख तणित में जो जू तेमा कहीं ने सूरज हम पाए, कैम करी शोभा वर्णु सख्यो मारो शब्द न पहुंचे जाए। वर्णन हो सकता है। ये हो गया 2 दिन। और तीसरा दिन बरारब का, रास लीला खेल के बरारब श्याम, वहां आकर के उन्होंने जो लीला की है बहुत विस्तार वाली है, विस्तार नहीं सुमार। पर चौथे दिन की लीला का संज्ञता को करो विचार। सुंदर साथ जी विचार कर लो। प्रथम चौपाई बोल रहे हैं, भविष्य पुराण में राजा कहे जो विचार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार करो। साथ एक शब्द चौपाई वाणी के होना, एक शब्द जो है बीतक का होना, बीतक और वाणी को मिलान करना, इसके साथ में चर्चनी, इसके साथ बैराट भी मिलना, इसके साथ सेवा पूजा भी मिलना, इसके साथ में दोनों ग्रंथों की साक्षियां भी होना। ताको करो विचार। सुंदर साथ जी विचार नहीं करते, हम सुनते भर और सुनकर के यहीं छोड़ करके चले जाते हैं, यहीं सुन करके छोड़े और चले गए। इसलिए ताको करो विचार। वहां पर कहते हैं कि आप चौथे दिन की लीला का संज्ञा को करो, उस पर विचार करना। ये नहीं कि हम पहले दिन की लीला को नकारते हैं, ये नहीं कि हम दूसरे दिन की लीला को नकारते हैं, ये नहीं कि हम तीसरे दिन, लेकिन नहीं, लालदास जी महाराज कहते विस्तार बहुत है। हमें कौन सी लीला करनी है? इन 3 दिन के अंदर में ही पूरी बीतक होती है। इन 3 दिन के अंदर में 120 बरस होते हैं। आप हिसाब लगाना वाणी के साथ में, इनमें ही 3 दिन में
क्या होते हैं? 120 महाराज धनी देवचंद जी महाराज जी के जन्म से लेकर के 52 हक को यहाँ तक 120 वर्ष की लीला है, जिसमें धनी श्री देवचंद जी महाराज जी के जन्म की पूरी उनकी आप सुनेंगे और आखिर तक की लीला महामती श्री प्राणनाथ जी की जन्म से लेकर के आखिर तक की, और महाराजा श्री छत्रसाल जी की छठ। इसलिए 4, 5, 6 दिन इसमें हो जाएगा। तो साथ जी इसका विस्तार ही होना है, यही बीतक का आनंद मिलने वाला है आपको। बीच में वेद का भी भेद, शास्त्र का भी रहस्य, बीच बीच के अंदर में आपको पूर्ण का रहस्य मिलेगा, जो पिया प्राणनाथ जी संतों से, ज्ञानियों से, विद्वानों से, पंडितों से पूछते थे और वो पीछे को भाग जाते थे, वो पीछे चले जाते थे। वही भेद उसी श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर से पूछा जाएगा, उसी के अंदर से रहस्य 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी के अंदर से 15 वेदांत पूछे जाएंगे, सब निरुत्तर हो जाते हैं। ये खजाना तुम्हारे पास है, यही खजाना खुलने वाला है, यही रस खुलने वाला है। इसलिए सुंदर साथ जी आप महामती श्री लालनाथ जी महाराज जी बंगला दरबार साहब के अंदर बैठे हैं, और सबसे पहले उन्होंने वेदों में से, क्योंकि 4 वेद होते हैं, 6 शास्त्र होते हैं, 18 पुराण होते हैं, उन 18 पुराणों में से एक पुराण है भविष्य पुराण। उस भविष्य पुराण के अंदर में जो लिखा है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 3 युग होते हैं। हर युग के अंदर में, स्वार्थ में, हर युग के अंदर में एक स्वरूप होता है। हर युग में जैसे सतयुग जाएगा एक ही स्वरूप हुआ, वहां पर कौन हुआ? सुंदर साथ जी आप सब जानते हैं, जब प्रहलाद को उद्धार करने के लिए आए सुंदर साथ नरसिंह अवतार बने सतयुग के अंदर में, और फिर त्रेता के अंदर में जो अवतार बन करके आए वो श्री राम के रूप में आए। आखिर में आता है, हर युग में आखिर में आता है विशेष अवतार। तो त्रेता युग के अंदर में राम अवतार हुआ, वो जो आया था सतयुग में वो राम में विलीन हो गया, मिल गया। और फिर जब द्वापर आया अवतार तो कृष्ण अवतार वो आखिर में। अब दोनों अवतार कहाँ मिल गए आकर के? श्री कृष्ण के अंदर में। लेकिन जब कलयुग आया तो उसमें आप पढ़ेंगे आगे अवतार होगा, सो लीजो चित्र। आपको ऊपर वचन देते हैं, आपको अपने चित्त में क्या रखना है, जो हम दुनिया भर की बात को अपने दिमाग पर रखते बोले वो नहीं, आगे अवतार होगा। अवतार कौन सा होगा? विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक सुंदर साथ जी, उसको आपको अपने हृदय के अंदर में धारण करना है, उसको समझना है। सुंदर साथ जी हम ज्यादा ना कहेंगे, एक भजन ही है हमारे श्री पद्मावत पीराम पन्ना जी के माननीय हमारे न्यासीगण, हमारे सभी चाहे पन्ना धाम के हो और आपके दिल्ली शहर के हो, सभी ट्रस्टीगण आए हुए हैं, और यहाँ के सभी न्यासी ट्रस्टीगण, सभी पूज्य सुंदर साथ जी, इतना सुंदर अवसर, इतना सुंदर आया है समय कि श्री 5 पद्मावत पीराम पन्ना जी में साक्षात गुम्मट जी पूर्ण तरह से स्वर्णीकरण हो गया है। और आप देखिए तो गुम्मट जी में सिंहासन, बंगला जी में सिंहासन, सतगुरु देवचंद जी महाराज जी के मंदिर में सिंहासन, महारानी श्यामा जी के मंदिर में सिंहासन, सब स्वर्ण हो गया है। इसलिए सबने ये विचार किया है कि इसके निमित्त एक विशेष अपन को उत्सव करना चाहिए। सब सुंदर साथी दिली इच्छा है, दिली तमन्ना है, इसलिए आप सबने मिलकर के यह निर्णय किया है कि इस साल शरद पूनम तो जो होता वो होगा ही, जो 24 अक्टूबर से होगा और 2 नवंबर तक होगा। लेकिन विशेष जो कार्यक्रम हो रहा है श्री 1200 साप्ताहिक पारायण महायज्ञ का, और देखिए बड़ा भाग्य कहाँ पर होगा? ब्रह्म चबूतरे पर। वो भी देखो गुम्मट जी के सब तरफ से, उस रंग महल के चारों तरफ से बैठेगा, जहां आपको 8 सागरों का आपको
चांदनी चौक का, जमुना जी का सब नजारा देखने को मिलेगा। पूर्णतः से इसलिए सुंदर साथ जी आप सबके श्री चरणों में प्रार्थना है और विनम्र निवेदन है कि आप सब इसमें बढ़ चढ़ करके सहयोग दीजिएगा और अपना यह कब मिलेगा, ये कब मिलता है, इसलिए इतना सुंदर वो स्वर्ण अवसर का अवसर और ये सुंदर अवसर मिल रहा है, इसको हाथ से मत जाने देना। आप बढ़ चढ़ करके इसमें लाभ लीजिए। पर हमेश दिल्ली सुंदर साथ ने श्री 5 पद्मावती गुरुधाम पन्ना जी के अंदर में हर तरह से सहयोग किया है, हर तरह से उसमें आपने अपना समर्पण किया है। इन्हीं शुभेच्छा सहित हम आपके वचन को विराम देते हैं, लेकिन जो बात इसी को दोहरा कर यहाँ पर पूर्ण करेंगे, बस यही कहते हैं। आगे आपको नहीं सुनाएंगे, कल सुनाएंगे। भविष्य पुराण में राजा कहे जुगचार, राजा कहे जुगचार, वचन जो है व्यास के, वचन जो है व्यास के, ताको करो विचार, ताको करो विचार, ताको करो विचार। बोलो श्री प्राणनाथ धाम के धनी श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की प्रणाम। तुम हो जैसी कीजियो, मैं अर्ज करा मेरे पीवनी, पिया हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलब तलब जाए जीवनी, पिया जीवना तो जीवे नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यास जी, पिया तुम बिना किन से कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी, पिया आस बिना नहीं तो करूँ, पिया जो कोई दूसरा हो जी, पिया सब विधमला जी, सामरथ दिन रैन जाते रोए रोए जी, पिया जन में अति जो मैं उठी, क्यों देखूनी के कार जी, पिया जब तुम्हें आप दिखाओगे, तब देखूंगी नजार जी, ए पुकार पिया के सोन के, आप करो वाला चैन जी, पिया पल पल खबर जो जियो, अर्ज करा दुल्हन जी, पिया तो करो, पिया बीच पड़े अंतराय जी, सो अंतर आड़ा टाल के, दुलाली जय कंठ लगाएगी, प्रिया कंठ स्वकंठ लगाएगे, प्रिया ठीक वास विलास जी, प्रिया वार जय श्री इंद्रावती, प्रिया राखो चरणों के पास जी, प्रिया तुम दुल्हा में दुल्हनी, प्रिया और न जानो बाप जी, प्रिया इश्क सो से करूं, धनी सवेरा जो साक्षात जी,
वाली अंगना बल बल गात थी। प्रिया सदा सुख दाता राम कभी मैं क्या कहूँ सो बात थी। श्री मामत युगल सरोवर पर वाली अंगना बल बल गात थी। या तुम हो कैसी प्रीतियो मैं अरज करा मेरे प्रिय जी। प्रिया हम जैसे तुम जिन करो मेरा तलब